हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सभी खुश है, हेल्दी है। दोस्तों, ये इंट्रो मैं 4 दिन बाद ले रहा हूँ, यानी कि ये ब्लॉग मैंने पहले ही शूट किया हुआ था। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को हमारे ब्राह्मण संप्रदाय के एक सेरेमनी को दिखाऊंगा, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है और इंग्लिश में इसी को सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी भी कहा जाता है। ये सेरेमनी 8 साल के उम्र से लेकर 16 साल के उम्र के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से किसी लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार 16 साल के अंदर नहीं हो पाता है, फिर भी वो यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये प्रायश्चित करने का भी कुछ नियम होते हैं जो कि पूरा करना पड़ता है, और प्रायश्चित कंप्लीट होने के बाद ही एक 17-18 साल का लड़का या उससे भी बड़ा लड़का अपना यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकता है। दोस्तों, मैं भी एक ब्राह्मण लड़का हूँ और मैंने भी अपना यज्ञोपवीत संस्कार किया है, और ये रहा मेरा सेक्रेड थ्रेड। हमारे असम में इसे उपनयन या फिर लुगुंडिनी कहा जाता है। आप लोगों के स्टेट में इस सेरेमनी को क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने दोस्त का यज्ञोपवीत संस्कार सेरेमनी दिखाऊंगा। दोस्तों, मेरा जो दोस्त है, ही इज मोर देन 20 इयर्स, तो उससे पहले प्रायश्चित करना होगा, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं अभी अभी अपने दोस्त के यज्ञोपवीत संस्कार सेरेमनी में पहुंचा हूं। मेरे दोस्त का नाम है दीपांकर शर्मा, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार आज होने वाला है। और ये रहे अंकल जी, जो कि 7 पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं। यानी कि किसी भी बड़ा कार्य करने से पहले हमारे यहाँ 7 पूर्वजों का श्राद्ध करके उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद ही यज्ञोपवीत संस्कार या फिर शादी वगैरह अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों के वहाँ पे नियम ऐसे ही है या फिर कुछ और नियम है। आज उसके यज्ञोपवीत संस्कार सेरेमनी में उसके घर के सभी सदस्य, चाचा चाची, मामा मामी, मासी, बुआ जी और सभी भाई बहन आए हुए हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पे कुछ कलश रखा गया है। हमारे असम के रीति रिवाज के अनुसार मेरे दोस्त की माँ, चाची, मामी, ये सब इन कलशों में पानी भरकर लेके आएंगे। अभी मेरे दोस्त का घर गुवाहाटी के वशिष्ठ आश्रम के पास ही है, इसलिए ये सभी लेडीज वशिष्ठ आश्रम के झरने से पानी लेके आएंगी। अभी मेरा दोस्त दीपांकर यज्ञोपवीत संस्कार शुरू होने से पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं, उन्हें पूरा कर रहा है। दोस्तों, ये रहा यहाँ का पाकशाला, जहाँ पे यहाँ के लोकल शेफ खाना बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज यज्ञोपवीत संस्कार का सेरेमनी है, तो यहाँ पे कई सारे स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। और ये रहा यहाँ का डाइनिंग एरिया, जहाँ पे लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। अभी सभी लेडीज मिट्टी की कलश में पानी लेकर आ गई है। अब जब पंडित जी बोलेंगे, तब मेरे दोस्त दीपांकर को ये सभी लेडीज हल्दी तिल माह का लेप लगाएंगे और उसे नहलाएंगे। अभी मेरे दोस्त का यज्ञोपवीत संस्कार का जो सेरेमनी है वो शुरू हो चुका है, और वो अंकल जी के बगल में बैठ चुका है और कुछ रिचुअल्स है जो कि पूरा कर रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार हम ब्राह्मण संप्रदाय के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेरेमनी होता है। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के बाद ही एक लड़का पूर्ण रूप से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अब पंडित जी हवन यज्ञ शुरू करने वाले हैं। अब हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित हो चुका है। अब मेरा दोस्त और अंकल जी दोनों मिलकर धीरे धीरे नियम अनुसार हवन में आहुति दे रहे हैं।
अभी भी कई सारे नियम बाकी है दोस्तों। उनमें से एक है यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले लड़के को रस्सी से बांधना। हाँ, वैसे देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन यही नियम है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। अभी पंडित जी यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले लड़के यानी कि मेरे दोस्त को कुछ मंत्रों का ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए एक बड़े से कपड़े से ढक कर उसे उन मंत्रों का ज्ञान दे रहे हैं। एक्चुअली एक बड़े से कपड़े से इन सबको ढकने का रीजन ये होता है कि पंडित जी मेरे दोस्त को कुछ मंत्रों का ज्ञान दे रहे हैं जो कि बाकी लोगों को सुनना अलाउ नहीं होता है। इस तरह 2-3 बार कपड़े से ढककर मंत्रों का ज्ञान दिया जाता है। अब कुछ देर बाद मेरे दोस्त को आंटी जी और मामी चाची ये सभी लोग तिल हल्दी का लेप लगाएंगे और इन सभी कलशों में जो झरने का पानी भरा गया था उस पानी से उसे नहलाया जाएगा। उसके बाद मेरा दोस्त नए कपड़े पहनेगा और यज्ञोपवीत संस्कार का जो मंडप सजाया गया है उस पर फिर से बैठेगा। यानी कि पहले एक ड्रेस पहना हुआ था, उसके बाद यानी कि लेडीज लोगों के नहलाने के बाद फिर से एक नया ड्रेस पहनना होता है। अभी भी दोस्तों यज्ञ खत्म नहीं हुआ है। लोग बीच बीच पे आकर उसे तोहफे वगैरह दे रहे हैं। अभी और भी कई सारे नियम हैं, जैसे कि खरम पहनना होगा, एक हाथ में छतरी पकड़ना पड़ेगा यानी कि अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। वैसे पुराने जमाने में बैम्बू के अम्ब्रेला होते थे, लेकिन आजकल बैम्बू के अम्ब्रेला मिलना तो मुश्किल है, इसलिए नॉर्मल अम्ब्रेला ही यूज किया जाता है। और दाहिने हाथ में एक लकड़ी का डंडा होगा जिसमें एक गठरी बांधी जाएगी। इसके बाद भी कई सारे नियम हैं, जैसे कि यज्ञोपवीत संस्कार के अनुसार उससे भिक्षा मांगना होगा। इस नियम के अनुसार उसकी माँ यानी कि आंटी जी भिक्षा देंगी। उसके बाद बाकी जितने भी लेडीज है वो सब एक एक करके भिक्षा देना शुरू करेंगी। दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं
अपने घर वापस चला आया, यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार का जो सेरेमनी है वो थोड़ा सा और बाकी था। इसके बाद भी कुछ रिचुअल्स बाकी थे, जैसे कि इसके बाद मेरा दोस्त पंडित जी का, माता पिता का और घर के जितने भी बुजुर्ग वाले हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त को 4 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना होगा और उसके बाद ही वो ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो तोड़ सकेगा। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग मैं और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।